ये कहानी एक ऐसी वोमेन की है जो एक हाउस वाइफ है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है और इसी वजह से उसका अफेयर उसके हस्बैंड के दोस्त के साथ हो जाता है। चलिए जानते हैं कि ये कहानी हमें क्या मैसेज कन्वे करती है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनके नाम इग्नेसियो और जोई हैं। इग्नेसियो सिंपल और पुराने ख्यालात का है, जबकि जोई मॉडर्न ख्यालात की है। पहले सीन में ये दोनों चर्च जा रहे होते हैं, जिसमें इग्नेसियो जोई से कहता है कि ये कपड़े चर्च जाने के लिए ठीक नहीं है। वहाँ पर काफ़ी लोग होंगे, इसलिए तुम्हें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। लेकिन जोई को दूसरे कपड़े पसंद नहीं है, लेकिन इग्नेसियो के फोर्स करने पर वो चेंज कर लेती है। ये दोनों चर्च जाते हैं और प्रे करते हैं। यहाँ पर एक प्रीस्ट जोई को एक बुक रिकमेंड करता है और इन दोनों को ब्लेसिंग देता है। अब नेक्स्ट सीन में इग्नेसियो और उसकी फैमिली लंच कर रहे होते हैं। इग्नेसियो की माँ इग्नेसियो से गोंज़ेलो को फ़ोन करने के लिए कहती है। अब गोंज़ेलो इग्नेसियो का बचपन का दोस्त है। इग्नेसियो की माँ जोई को बताती है कि उनके बीच अभी कुछ अनबन चल रही है। इसी बीच इग्नेसियो गोंज़ेलो को फ़ोन करता है, लेकिन गोंज़ेलो उसका फ़ोन नहीं उठाता, इसलिए ये तीनों ही नाश्ता कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जोई गोंज़ेलो से मिलने उसकी आर्ट गैलरी में जाती है। गोंज़ेलो एक पेंटर है। जोई को यहाँ एक पेंटिंग पसंद आती है। गोंज़ेलो जोई से कहता है कि मैं तुमसे इसके पैसे नहीं लेता, पर इग्नेसियो को ये अच्छा नहीं लगेगा। जोई इस पेंटिंग को अपने रूम में लाकर लगाती है। जब इग्नेसियो को पेंटिंग के बारे में पता चलता है तो वो गोंज़ेलो पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसने जोई से पेंटिंग के पैसे लिए थे। वो कहता है कि बुरे वक्त में मैंने उसकी मदद की थी, क्या वो एक पेंटिंग फ्री नहीं दे सकता। रात को इग्नेसियो टीवी देख रहा था, जिस पर एक बेबी का एड आ रहा था। अब वो जोई को देखता है, जो उस एड को बहुत ध्यान से देख रही थी। जोई की फीलिंग समझकर इग्नेसियो जोई से पूछता है कि क्या हम एक बच्चा गोद ले लें, पर जोई मना कर देती है। वो चाहती थी कि उसका बच्चा बिल्कुल उसकी तरह हो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन दोनों को कोई बच्चा नहीं हो सकता। अब अगले दिन जोई गोंज़ेलो से मिलने जाती है। तभी वहाँ इग्नेसियो का फ़ोन आता है। वो इग्नेसियो को फ़ोन पर झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के साथ है। गोंज़ेलो उसकी पेंटिंग बनाने के लिए उसकी फ़ोटो लेता है, जिसमें पोज देते टाइम गलती से उसके फ़ोन से इग्नेसियो को कॉल चली जाती है, जिसमें वो गोंज़ेलो और जोई के बीच हो रही बातों को सुन लेता है। जोई गोंज़ेलो से अपनी मैरिड लाइफ से खुश ना होने के बारे में बता रही होती है। उन दोनों की बात सुनकर इग्नेसियो हाइपर हो जाता है। वो गोंज़ेलो की पेंटिंग को उठाकर स्विमिंग पूल में डाल देता है। जब जोई घर आती है तो उस पेंटिंग को देखती है। वो अगले दिन इसके बारे में गोंज़ेलो को बताती है। वो जोई से कहता है कि तुम्हारा पति मुझसे जलता है, क्योंकि वो मेरी तरह नहीं है। अब शाम को जोई घर आती है तो वो इग्नेसियो से उसके बारे में पूछती है। वो इग्नेसियो से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इग्नेसियो जोई से झूठ बोलता है कि गोंज़ेलो ने इसके पैसे लिए थे, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। वो उसे एहसास नहीं होने देता कि उसने उन दोनों की बात सुनी है। नेक्स्ट सीन में गोंज़ेलो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। इन दोनों के रिलेशन को 3 साल हो गए हैं, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे शादी करने के लिए कहती है, पर गोंज़ेलो उसे यूज़ कर रहा था। वो उसे शादी करने के लिए मना कर देता है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब गोंज़ेलो घर आता है। वो इग्नेसियो का वॉइस मैसेज सुनता है, जिसमें इग्नेसियो ने उसकी पेंटिंग को पानी में फेंकने के लिए उससे माफ़ी मांगी थी। वो उसे इग्नोर करता है और जोई को फ़ोन करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो जोई से झूठ बोलता है कि इग्नेसियो ने उसे पेंटिंग भेजने के लिए धमकी दी है। जोई कहती है कि वो पागल हो गया है। जोई गोंज़ेलो को अपने इमोशन बताती है और गोंज़ेलो उसे किस करता है, पर जोई उसे बीच में ही रोक देती है। वो उससे कहती है कि ये ठीक नहीं है। अगली सुबह जोई अपने दोस्त बोरिस से मिलती है। बोरिस एक गे है। वो उसे अपने अफेयर के बारे में बताती है। बोरिस उससे कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारी ज़रूरतों को नहीं समझता तो ये सब करने में हर्ज नहीं। अब रात को इग्नेसियो और जोई डिनर कर रहे होते हैं। इग्नेसियो ने वहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर रखा होता है। उस म्यूजिक से जोई इरिटेट हो रही थी, इसलिए वो म्यूजिक सिस्टम से सीडी को निकालकर एक माइक्रोवेव में डाल देती है और सोने चली जाती है। वो इग्नेसियो से इरिटेट होने लगी थी। अगली सुबह इग्नेसियो जोई को गुड बाय बोलकर 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। अब जोई गोंज़ेलो को रात को खाने पर इनवाइट करती है। वो उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाती है और अपनी मेड को 2 दिन की
छुट्टी दे देती है। अब रात को प्रोग्राम कुछ गर्म होने वाला था। रात को गोंज़ेलो घर आता है। ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। गोंज़ेलो जोई के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और जोई उसे रोकना चाहती थी, पर उसकी नीड उसे ऐसा करने नहीं देती। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब हमें कहानी में गोंज़ेलो को सोचते हुए दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोंज़ेलो जानबूझकर जोई के साथ इंटीमेट हुआ था। वो इग्नेसियो से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने जोई को यूज़ किया। वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। अब सुबह गोंज़ेलो जोई को बिना बताए ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोई अपनी योगा क्लास में है, जहाँ उसे गोंज़ेलो का फ़ोन आता है। वो उसे होटल में मिलने के लिए बुलाता है। जोई उससे मिलने वहाँ जाती है और यहाँ पर भी ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब शाम को जोई स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, तभी इग्नेसियो वापस आता है। जोई उसे पूल में आने के लिए कहती है। वो पूल में आता है। जोई उसे किस करती है, पर उसे ठंड लग रही है, ये कहकर वो थोड़ी देर में निकल जाता है। इसके बाद जोई बेडरूम में जाती है, जहाँ वो इग्नेसियो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर इग्नेसियो उससे कहता है कि आज सैटरडे नहीं है और मेरा मूड सिर्फ सैटरडे को ही होता है। इग्नेसियो जोई के साथ इंटीमेट होने से हमेशा बचता था। अब वो ऐसा क्यों करता है, ये तो शायद हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन बेचारी जोई अपने डिज़ायर को दबाकर सो जाती है। अब रात को इग्नेसियो मास्टरबेट करता है, तभी जोई की नींद खुल जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। अब इग्नेसियो बात घुमाने के लिए उसे झूठ बोलता है कि वो उसके बारे में सोच रहा था। ये सुनकर जोई खुश हो जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट होती है। यहाँ इग्नेसियो को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई जबरदस्ती उससे ये सब करवा रहा हो। अगली सुबह गोंज़ेलो इग्नेसियो के घर खाने पर आता है। अब यहाँ इग्नेसियो की माँ गोंज़ेलो से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। वो उससे कहती है कि अब तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, वो एक अच्छी लड़की है। ये सुनकर जोई थोड़ा अपसेट होती है। वो वाइन की बोतल खोलने के बहाने किचन में जाती है। गोंज़ेलो भी हाथ धोने के बहाने किचन में जाता है। यहाँ पर गोंज़ेलो जोई को किस कर रहा होता है, तभी उसकी मेड उन दोनों को देख लेती है। जोई उसे वहाँ से भेज देती है। जोई गोंज़ेलो को बताती है कि इग्नेसियो को अब उसमें दिलचस्पी नहीं है। गोंज़ेलो जोई से कहता है कि मुझे लगता है इग्नेसियो शायद मर्दों को ज़्यादा पसंद करता है, वो शायद गे है। जोई को भी इस बात पर डाउट होता है। अब रात को वो इग्नेसियो से पूछती है कि क्या वो गे है। अब इस बात पर वो चिढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब जोई को लगता है कि उसे इग्नेसियो को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी। वो ये बात फ़ोन पे गोंज़ेलो को बताती है। वो अपनी बात को एक लेटर में लिखती है और घर पर छोड़कर चली जाती है। जाते हुए वो अपना फ़ोन स्विमिंग पूल में फेंक देती है। वो एक होटल में रुकती है। इधर इग्नेसियो गोंज़ेलो के घर आता है। वो उससे पूछता है कि उसने उसकी बीवी को उसके बारे में उल्टा सीधा क्यों कहा। इन दोनों में यहाँ बहस होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि गोंज़ेलो जोई से प्यार करता था, लेकिन इग्नेसियो ने उससे शादी कर ली और इससे गोंज़ेलो का ईगो हर्ट हो गया, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो जोई के करीब गया था। इधर जोई को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो गोंज़ेलो को मिलने के लिए उस होटल में बुलाती है जहाँ पर वो रुकी हुई थी। इस होटल में इग्नेसियो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। वो गोंज़ेलो को देखकर समझ जाता है कि वो ज़रूर जोई से मिलने आया होगा। वो उसे फॉलो करता है। वो रूम के बाहर से जोई और गोंज़ेलो की बात सुनता है। जोई गोंज़ेलो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन गोंज़ेलो जोई का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। वो जोई से कहता है कि वो आज के बाद उससे कभी नहीं मिलेगा और वहाँ से चला जाता है। अब जोई ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वो वापिस इग्नेसियो के पास भी नहीं जा सकती थी। अगले दिन जोई को एक पार्सल आता है जो इग्नेसियो ने भेजा था। उसमें एक मोबाइल फ़ोन और एक लेटर था जिसमें लिखा था कि तुम्हारा फ़ोन मुझे पूल में मिला। मैं तुम्हें दूसरा फ़ोन भेज रहा हूँ ताकि तुम गोंज़ेलो से बात कर सको। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम कभी वापिस आना चाहो तो मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। अब जोई को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिल गया था। वो इग्नेसियो के पास वापस चली जाती है। जोई उसे सारी बात बताना चाहती है, पर इग्नेसियो उसे कहता है कि उससे सब कुछ पता है और उसे कोई एतराज़ नहीं है। वो हमेशा उसका साथ देगा। इग्नेसियो जोई से कहता है कि मुझे तुम्हारे सामने कुछ एक्सेप्ट करना है। वो जोई से कहता है कि वो एक गे है और ये उसकी कमजोरी है। अब जोई भी इग्नेसियो को एक्सेप्ट कर लेती है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जोई को एक बेबी हुआ है और इग्नेसियो और जोई एक हैप्पी फैमिली की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है।
फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि चीज़ों को कितना बेहतर हम समझते हैं, और यही इस कहानी का सार है। आपको हमारा काम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें।